जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हम करने जा रहे हैं। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है ए की 2 जमा बी की 2, ए की 2 जमा बी की 2। तो हम लोग जानते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से x इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, ए की 2 जमा बी की 2, तो हम तो पुट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, 1 डॉट टेन थीटा, x इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ए की जगह पे कितना है 1। ठीक है जी। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड क्या थीटा, थीटा का थीटा के हिसाब से 1। तो डी एक्स इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा के साइड पे लेके आओ, क्या हो जाएगा डी थीटा, यूँ। ठीक है जी। अब दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है टेन थीटा, टेन थीटा, ऊपर उसका क्या है स्क्वायर, और होल की पावर कितनी है 3/2। तो सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकंड स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकंड की 3 थीटा और डी थीटा, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सीकंड थीटा हमारे पास ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा और प्लस सी। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, हमें जानते हैं एक्स इक्वल टू किसके है टेन थीटा के। हम यहाँ पे छोटी सी एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये थीटा, ये अमूद, और टेन थीटा हमारे पास कितना है एक्स ओवर वन, टेन थीटा इक्वल टू एक्स ओवर 1। अब इसमें अमूद कितना है एक्स है और कायदा कितना है 1 है, तो ये वतर मालूम करना है, ये वतर आर मालूम करना है। तो आर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, आर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर प्लस सी। ठीक है जी, आई थिंक यही है हमारे पास जी, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इस वन ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब नोट फरमाएं, इसका बटा 1 करें, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी 1 है, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है ऊपर पे, इसको किस में लेंगे हम लोग लॉग में, लॉग फिर टेन इनवर्स एक्स फिर प्लस सी, ये हमारे पास क्या आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन क्या है इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इंटेग्रल कटा ही था 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये इस तरह ये है क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसको हम लोग यूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस एक्स से,
ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अलग और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अलग यूँ, ये 1 माइनस ये ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए की 2 प्लस माइनस माइनस बी की 2, दैट इज, और यहाँ पे डी एक्स भी साथ, ये डी एक्स, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है जी। आगे मैंने कहा था अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हो, तो एक्स को क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू पुट, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 डॉट साइन थीटा, 1 डॉट साइन थीटा, तो डेरिवेटिव लें डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव काज और थीटा का डी थीटा, ये इस तरह लिखें, डी थीटा नीचे वाला उधर भी है, ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, ओवर 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये इस एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर, और दिस इज डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा और डी थीटा, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज स्क्वायर रूट, हियर कॉस थीटा और डी थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और डी थीटा, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से थीटा और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है जी। अब हम लोग ने थीटा की वैल्यू पुट करनी है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, ठीक है जी, यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास था x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन को साइड पे लेके आएंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है जी, और थीटा की वैल्यू ये निकल आई। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, cos थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू निकालें, हम लोग जानते हैं cos थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड पे ये स्क्वायर रूट, तो cos थीटा यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यूँ 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन की वैल्यू एक्स का ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू ये है, ये हमने वहाँ पे पुट कर देनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू है 1 माइनस और प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, आंसर है जी। आगे चलते हैं, आगे जी है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। ये इंटेग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है जी। मैंने कहा था अगर यहाँ पे यूँ हो, क्या हो, अगर यूँ हो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, जो कि 1 है, ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर ए
फिर टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये ठीक है जी। तो उसके मुताबिक cos थीटा ए की दो जमा एक्स की दो, ए की दो जमा एक्स की दो, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए की दो जमा एक्स की दो। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, ए की दो जमा एक्स की दो, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं और यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं, माइनस इंटेग्रल, ठीक है ना। तो इसका एक्स का ए की दो जमा एक्स की दो, ए की इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इसका डेरिवेटिव क्या है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये ऊपर मौजूद है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a, ठीक है जी। ए का मतलब है 1, ए का क्या मतलब है 1, फिर टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है cos थीटा, cos थीटा ओवर 1 और प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स cos थीटा प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन है, ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स की 4 और डी एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब ए, ये जो ए है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की दो की दो, यूँ, ठीक है, ए की दो माइनस बी की दो, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट भी है यूँ मादरस, यूँ, और डी एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है, अगर यूँ हो हमारे पास 1 ओवर ए की दो माइनस एक्स की दो और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ओवर प्लस सी। ये उस वक्त होता है जब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर मौजूद हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, सेम यही सिचुएशन है, ये स्क्वायर रूट भी हो साथ, ठीक है जी। अब ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, वो ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 पे डिवाइड भी कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही ए एक्स वापस आ जाएगा, तो a/2 इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ए की दो माइनस एक्स की दो, ये टोटल एक्स की जगह पे है, ए की दो माइनस एक्स की दो हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो एक्स क्या हमारा, एक्स हमारा ये है इस वक्त, एक्स बटा ए और प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटेग्रल डी एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर और दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते, ये यूँ डी एक्स ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस का, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट माइनस यहाँ से कॉमन, फिर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की दो, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस में हो जाएगा, एक्स की दो जमा 6x और -7 हो जाएगा, -7, दिस इज, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका मैंने बताया था, इसका ये जो x है इसका कोफिशिएंट कितना है 6 का हाफ लेंगे, 6 का हाफ कितना होता है 3, 6/2, 6/2, 6 का हाफ 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लेके वो जमा भी करना है और माइनस भी करना है, तो dx ओवर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, फिर माइनस, फिर एक्स की दो
प्लस 6x। अब इसका हाफ कितना होता है 3 का स्क्वायर लेके हमने ऐड भी किया और माइनस भी किया। एक -7 हमारे पास ऑलरेडी खड़ा है ये, और दिस इज इंटेग्रल फिर dx ओवर माइनस। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा 2a और b, वो 6x बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा x प्लस 3a जमा b होल का स्क्वायर, -9 और -16, ये हमारे पास बन जाएगा -16 दैट इज, और ऊपर उसका स्क्वायर रूट ये यूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू dx ओवर, अब ये माइनस अंदर भेज देते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये पहले आ जाएगा। अब ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी। अब a की 2 माइनस x की 2, a की 2 माइनस x की 2, अब ये सारा x की जगह पे है, a की 2 माइनस x की 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 ऊपर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है, ये x की जगह पे है, x प्लस 3 ओवर 4 प्लस c, तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, cos x ओवर साइन x और ये log साइन x और dx, log साइन x और dx। ओके, अब अगर यूँ हमारे पास ये, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर log साइन x। ठीक है जी, log साइन अगर नीचे वाले की पावर 1 हो, दैट इज इसकी पावर 1, ये 1। ठीक है जी, और इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसको किस में लेते हैं, log में लेते हैं, इसको किस में लेते हैं, log में लेते हैं। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव साइन x। ठीक है जी, फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, दैट इज cos x। ठीक है जी, इसको यूँ लिख सकते हैं, ये नोट फरमाएं, log साइन x का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन x, 1 ओवर साइन x, log साइन x का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन x, साइन x का दोबारा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा cos x, साइन का डेरिवेटिव क्या है cos। ठीक है जी, तो हम नीचे वाले को किस में लेंगे, log में लेंगे। log साइन x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, किस तरह, log साइन x का 1 ओवर साइन x का cos x, तो नीचे वाले को log में लेंगे, log फिर साइन x प्लस c, ये हमारे पास क्या है आंसर है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इंटेग्रल फिर cos x इंटू log फिर साइन x ओवर साइन x इंटू dx, ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अब इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, ये log साइन x को पहले लिख लो, log फिर यूँ साइन x, cos x ओवर साइन x। अब इसकी पावर कितनी है 1, log साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, log साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर साइन x। ठीक है जी, अब फिर साइन x का भी देखना है, साइन x का भी सामने मौजूद हो, साइन x का डेरिवेटिव क्या है
cos x, वो भी सामने मौजूद है। तो इसका मतलब है सारे का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। log sin x का 1/sin x, sin x का फिर cos x, तो इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक जी इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और वही नीचे जी इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और वही नीचे तकसीम करेंगे प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम जी ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 18 है आगे, दैट इज 18 क्या है, x ओवर x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5। तो नोट फरमाएं, यहाँ पे स्क्वायर मुकम्मल करना है, यहाँ पे स्क्वायर मुकम्मल करना है। तो x की 4 है, ये x का स्क्वायर है। x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, इसका हाफ लेंगे। 2 का हाफ कितना होता है, 1, 2 का हाफ 1, 2/2, 2 इसको 2 पे तकसीम कर दें, वो हाफ आ जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर लेके 1 का स्क्वायर लेंगे, वो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और प्लस 5 और dx x ओवर एक की। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको किस तरह लिखूँगा, x की 4 को, x की ये जो x की 4 है इसको मैं यूँ लिखूँगा, x का स्क्वायर का स्क्वायर यूँ, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा 2ab। तो ये हमारे पास बन जाएगा a जमा b का स्क्वायर, a जमा b का स्क्वायर, -1 प्लस 5 दैट इज प्लस 4, और प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की 2। तो ये इसको फिर रीअरेंज कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और dx। नोट फरमाएं, तो यहाँ पे x है, तो a की 2 जमा x की 2, a की 2 जमा x की 2, x कितना है, ये वाला, x का डेरिवेटिव लो, 1 का 0, x का स्क्वायर का 2x। अब अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ये 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, यहाँ पे 2, 1/2, a की 2 जमा x की 2, a की 2 जमा x की 2। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है 1/a, फिर tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह पे ये सारा है x ओवर a और प्लस c। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, 1/2, 1/4 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हमारे पास क्या आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। जी आगे थोड़े आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्या है, 2 स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स प्लस cos x और dx, इस तरह ये क्वेश्चन है। तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यूँ लिख सकते हैं, तो साइन एक्स 1 ओवर ये साइन एक्स प्लस cos x dx। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यूँ। अब ये यूँ ऊपर जाएगा तो वही 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा, वही 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1 ओवर दिस, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर, अब साइन का बटा अलग, cos का अलग, साइन एक्स इसको लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट, cos x इसको लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट, और साथ dx। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट, ये 1 ओवर, ये साइन x है, ये साइन x है,
1/2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या होता है cos 45 डिग्री, sin x 1/2 स्क्वायर रूट, ये होता है cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है π/4, ये रेडियन में π/4 बनता है। cos x ये होता है sin 45 डिग्री, 1/2 स्क्वायर रूट sin 45, sin 45 क्या होता है π/4 और dx, दिस विल बी इक्वल, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, 1/, ठीक है जी, साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये उस दिन में मैंने लिखवाया था, साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू dx। तो साइन को अगर हम ऊपर लेके आए, साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट, आता है कोसिकेंट x प्लस π/4 और dx, ये इस तरह, ठीक है जी। तो ये कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है log इंटू कोसिकेंट x प्लस π/4 फिर माइनस काट x प्लस π/4 और प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया ये होता है साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा और साइन बीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इस तरह। तो ये फार्मूला, उस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास क्या आंसर है जी। एंड वाला क्वेश्चन आगे, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है 22, और ये है हमारे पास dx ओवर 1/2 साइन x बटा 2 और cos x, साइन x। तो ये साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, और साइन हमारे पास जो 30 डिग्री होता है वो होता है साइन π/6, साइन π/6, ये साइन π/6 साइन x प्लस ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये काज मतलब वही cos π/6 लगाना है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, 30 डिग्री क्या होता है cos π/6 cos x। तो ये हमारे पास होता है दिस इक्वल टू, ठीक है जी, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स cos x माइनस π/6, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो cos को ऊपर लेके आते हैं, cos का ऊपर लेके आएंगे तो क्या है सीकंड, क्या है सीकंड x माइनस π/6 और dx। अब सीकंड को किस में लेंगे, लॉग में लेंगे, लॉग cos का उल्ट सीकंड, cos का उल्ट सीकंड, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा log फिर log सीकंड इंटू x माइनस π/6, सीकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस सीकंड प्लस टेन, सीकंड प्लस टेन x माइनस π/6 और प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।